हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ में। हम लोग पिछले क्लास में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2 का क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके थे। आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। दो विभिन्न रंग के कपड़े के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े को सीकर एक छाता बनाया गया है। ठीक है, अब बनाया गया प्रत्येक टुकड़े का माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। तो हम लोग देखेंगे दो ताने के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो देखने में हम लोग को एक त्रिभुज जैसा ही दिखता है। तो वो कैसा था, 10 त्रिभुजाकार है। हम उसको एक त्रिभुज से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, जिसमें से बोला दो है हमारा 50 करके 50 और एक साइड है उसका 20 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, तो बोल रहा है प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वही लगेगा। तो लिखते हैं हम लोग ए बराबर कितना मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर और सी बराबर मान लेते हैं हम लोग 20 सेंटीमीटर। इसको ऐसे नाम दे देते हैं ए बी सी। चलिए, तो सबसे पहला काम हमको एस निकालना होता है। एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। तो एस इज इक्वल टू होता है 50 प्लस 20 बट्टे 2, यानी 50 50 100 और 20 हो गया ये 120 बट्टे 2। तो ये कितने बार में हो गया, 60 बार में। ठीक है, 60 निकल गया एस। अब हमको चाहिए इसका क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कपड़े का क्षेत्रफल बराबर प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। ठीक है, तो कपड़े का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 10 कपड़ा था तो 10 गुना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। टोटल कपड़ा का क्षेत्रफल कितना होगा, 10 त्रिभुजाकार था तो 10 गुना त्रिभुज ABC इतना बड़ा का जो क्षेत्रफल होगा। तो ये हो गया हमारा 10 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हिरोन का सूत्र से निकल जाएगा √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए आगे बराबर 10 इंटू √S। एस का वैल्यू कितना आया है 60, तो 60 इंटू 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 20। तो ये बाहर में पहले से 10 है ही और ये रूट के अंदर हो गया हमारे पास 60 गुना 10 गुना 10 गुना 40। 60 में 20 गया तो 40। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 10 गुना √60 को लिख सकते हैं हम लोग क्या 6 गुना 10 गुना 10 गुना 10 और 40 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 10। तो ये हो गया हमारा 10 गुना 2 को 4 को 10 हो गया तो 2 को 10 बाहर आ गया और 1 को 2 को 2 में से 1 2 बाहर आ गया, अंदर में बटा √6। ये हो गया हमारा 1000 गुना 2000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो प्रत्येक रंग का कपड़े का क्षेत्रफल निकल गया। आप चाहें तो आप √6 का वैल्यू को पुट करके इसका आंसर और आगे बढ़ा सकते हैं। यह निकल गया हमारा क्या, टोटल कपड़े का क्षेत्रफल। अब बोल रहा दो रंग का क्षेत्रफल कितना लगा, तो प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल, ये तो दोनों रंग का कंबाइंड निकल गया, तो क्या आ जाएगा 2000 √6 बट्टे 2। ये कट जाएगा 1000 बार में, तो आंसर हो गया 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों का लिए निकलेगा, 1006 दोनों रंग के लिए निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक पतंग 3 विभिन्न शेड के कागज से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 में 1 2 3 से दर्शाया गया है। यही आकृति है 12.7। एक इस वाले भाग को 1 कहा गया, इस वाले भाग को 2 कहा गया है और ये सबसे नीचे वाले भाग को 3 कहा गया है।
और कह रहा है पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। जो ये पतंग का ऊपर वाला भाग है ये हमारा क्या है 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है, और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो नीचे वाला भाग है ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। पहले हम लोग 1 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, ऐसे ही करके निकालेंगे। तो देखिए हमको क्या दिया गया है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण दिया है 32 सेंटीमीटर, और वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा। इसी का मान 32 दिया गया है, तो उसका भुजा निकाल देंगे हम लोग यहाँ से। भुजा क्या हो जाएगा 32/√2 सेंटीमीटर। भुजा निकल गया। अब क्या करना हमको, अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, पार्ट 1 का और फिर पार्ट 2 का। तो यह हमारा ये वाला जो भाग है यह एक समकोण त्रिभुज होगा। ये वाला ऐसे भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि वर्ग है तो इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री करके होगा। तो यह हमारा एक समकोण होगा, और समकोण होगा तो इस भाग 1 के लिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अगर हम इसको A, B, C, D और E, F नाम दे देते हैं तो भाग A तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC के लिए, और ये तो वास्तव में वर्ग है तो कोण A हमारा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा तो ये समकोण हो गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार मान लेंगे इसमें किसको, AB को। AB आधार हो जाएगा और ऊंचाई कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो 1/2 गुना भुजा क्या है, जो भुजा है वही तो आधार है। तो भुजा हम लोग निकाल लिए कितना 32√2 गुना 32√2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 32 गुना 32 बटे नीचे 2 का 2 और √2 गुना 2 2, तो ये कट गया 16 बार में, और ये फिर 2 से कट गया 16 बार में। तो 16 16 ना 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आकृति 1 का हमारे पास निकल गया। लिख सकते हैं शेड 1, शेड 1 का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया कितना 256 सेंटीमीटर। सेम साइड है, ये वाला भी समकोण होगा। तो देखिए शेड 2 का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ठीक है, और BCD का क्षेत्रफल फिर उसी तरह से निकाल देंगे तो ये भी क्या निकलेगा 256 ही निकलेगा, क्योंकि इसका भी साइड हमारा सेम है। ये वर्ग का ही भुजा था तो जितना ऊपर वाला पार्ट निकला उतना नीचे वाला भी निकलेगा। या ये भी कह सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण जो है वर्ग को 2 बराबर या सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करती है। तो लिख सकते हैं शेड 2 का क्षेत्रफल बराबर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, कारण क्या लिखेंगे, डायरेक्ट अगर नहीं निकालना है तो ये लिख सकते हैं विकर्ण वर्ग को 2 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करते हैं। ठीक है, अब लास्ट बच गया एगो शेड 3 के लिए। तो शेड 3 का क्षेत्रफल निकालना है। शेड 3 के लिए लिखते हैं शेड 3 के लिए। शेड 3 के लिए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो त्रिभुज DEF वाला। तो A मान लेते हैं क्या 6 सेंटीमीटर, तो B भी कितना हो जाएगा सेम 6 सेंटीमीटर, और D हो जाएगा ABC, C हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो S बराबर क्या होता है A + B + C/2। तो 6 + 6 + 8/2, 6 6 12 8 20/2, ये हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। S निकल गया। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है √S
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इस पर सिर्फ मान बैठा देते हैं हम लोग, रूट अंडर एस, एस का वैल्यू कितना है 10, तो 10 इंटू 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8। तो ये हो गया क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर 10 गुना 4 गुना 4 गुना 2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जो 10 है इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 गुना 5, 2 गुना 5 और 2 बार 4 और 1 बार 2 है तो 2 बार 4 लिख दिए और 1 बार 2 लिख दिए। तो बाहर 2 को 2 में से 2 आ जाएगा, 2 को 4 में से 4 आ जाएगा, अंदर में बच जाएगा रूट अंडर 5। तो ये हो गया हमारा 4 गुना 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें तीनों का अलग अलग निकाल दिए, सेड 1 का, सेड 2 का और सेड 3 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फर्श पर एक फूल का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। देखिए फूल से एक डिजाइन बनाया, 16 त्रिभुज है, एक यहाँ से अगर स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 त्रिभुजाकार टाइल से बनाया गया, जिसमें प्रत्येक की भुजा 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। हर त्रिभुज का जो भुजा है 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50% प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करिए। तो पॉलिश कहाँ होगा, क्षेत्रफल में। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालना होगा कि कुल क्षेत्रफल कितना है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना है, तो कुल का देखिए कैसे दिया हुआ है, ये 9 सेंटीमीटर, ये 28 और ये वाला जो बीच वाला भुजा है वो 35 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए मान लेते हैं हम लोग 28 सेंटीमीटर, किसी को भी ए मान सकते हैं, बी मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर और सी मान लेते हैं 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, एस। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, मतलब 28 प्लस 9 प्लस 35 बटे 2। तो एस बराबर 28 9 और 35 जोड़ेंगे तो ये मान लीजिए 9 और 1 हो गया 10, 35 और 9 44, 44 और 8 52 20 72 बटे 2। तो ये हो गया हमारे पास 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, फार्मूला हीरोन का सूत्र से, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो बराबर रूट अंडर एस का वैल्यू हम लोग निकालनी है 36। तो 36 इंटू 36 माइनस 28 इंटू 36 माइनस 9 इंटू 36 माइनस 35। ठीक है, अब देखिए 36 का 36 और 36 में 28 गया तो 8 और 36 में 9 गया तो 16 में 9 गया 7, यानी 27 इंटू 1, इसके ऊपर लग जाएगा रूट। ठीक है, अब 36 को लिख सकते हैं हम लोग 3 या 9, या इसी को 2 बार 6 गुना 6 भी किया जा सकता है, 6 गुना 6। और 8 को लिख सकते हैं हम लोग 4, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। और 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 के ऊपर रूट। अब इसमें से आगे देखिए क्या होगा, 2 को 6 में से 1 6 बाहर आ जाएगा, 2 को 2 में से 2 बाहर आ जाएगा, और 2 को 3 में से 3 बाहर आ जाएगा। तो अंदर में क्या बच गया, 1 2 और 3, यानी 2 तिया 6 तिया हो गया, 6 दूना 12 तिया 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने का निकला, एक त्रिभुज का निकला। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 36 रूट 6 और ऐसा 16 को डिजाइन। तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 6 96 का 6 हाथ मेरा 9, 16 नमा 16 3 48 और हाथ वाला 9, 16 6 96 का 6 हाथ मेरा 9, 16 3 48, 48 और 9 57 रूट
6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया कुल डिजाइन का क्षेत्रफल। अब क्या करना है, हमको निकालना है 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर की दर से इसको पॉलिश कराने का व्यय। चलिए अब इसको हम लोग वर्गमूल निकाल देते हैं इसका। तो 576, आप 6 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये अप्रोक्स आएगा आपके पास 2.449। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 576 गुना 2.45 कर देते हैं, वो ज़्यादा हो गया है उधर। और जब इसको हम लोग गुना करेंगे 576 को 2.452 से, तो ये अप्रोक्स हमारा आएगा कितना, 1410.90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, कुल डिजाइन का। अब हमको चाहिए किसका, हमको चाहिए सिर्फ इसका कुल खर्च कितना आएगा वो निकालना है हमको। तो लिखते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश का खर्च 1410 का खर्च कितना है हमारे पास, 1410.90। ठीक है, इसलिए खर्च दिया हुआ है 50 पैसा, खर्च कितना दिया हुआ है 50 पैसा। तो कितने का निकालना है हमको, 1410.90 का निकालना है ये खर्च। तो ये खर्च कितना हो जाएगा, ये खर्च हमारा कुल आ जाएगा 1410.90 गुना 50। तो क्या हुआ ये 5 9 45, 5 1 5, ये हो गया हमारे पास 70 54 5, और इसके ऊपर 2 0, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव। अब क्या करना है, ये कितना हुआ, ये पैसा। तो रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, यानी 2 अंक दशमलव इधर खींचेगा तो कितना हो जाएगा 705.45 रुपया। ये हो गया हमारा कुल खर्च। अब इस चैप्टर का एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक खेत समलंब के आकार का है। समलंब किसको कहते हैं हम लोग, चतुर्भुज के प्रकार में क्लास 9th में ही हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं। जिसकी समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर 25 मीटर और 10 मीटर है, इसकी असमांतर भुजाएं जो समांतर नहीं है 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हम लोग पहले इसका एक रफली डिजाइन ड्रॉ करते हैं। समलंब तो हम लोग का ऐसा ही होता है, 2 भुजा कोई भी समांतर होना चाहिए। एक को बोला है होना चाहिए 10 मीटर और दूसरे साइड होना चाहिए 25 मीटर। एक साइड 10 कर दिए, एक साइड 25 कर दिए। अब कह रहा है जो असमांतर भुजा है, आप एक साइड कर देना है कितना, एक साइड का 14 रख देते हैं, और एक साइड बोला है हमको कर देने के लिए मीटर में ना, एक साइड कर देने बोला है 13। तो इसको थोड़ा सीधा रखते हैं, ये उससे थोड़ा कम कर देते हैं, ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है अप्रोक्स। इसका नाम कुछ दे देते हैं ABCD। हमको बोला है इस खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। अब इस खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए समलंब का तो निकाल देते हैं तुरंत, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, लेकिन इसका ऊंचाई नहीं पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रचना करते हैं। इसका नाम दिए कुछ ही, रचना क्या की है हम लोग, AD के समानांतर एक भुजा B से खींचे BE। रचना क्या की है, AD समांतर BE, AD समांतर BE खींचा। ठीक है, जब AD को BE के समांतर खींचे तो देखिए इसमें क्या हुआ, ये वाला अगर इसके समांतर है तो ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा इधर, सॉरी 14 मीटर था तो ये भी 14 मीटर हो गया। अब इस त्रिभुज में ऊपर वाला अगर 10 है इस समांतर चतुर्भुज में, तो नीचे वाला भी हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 10 मीटर। और ये 10 हुआ तो टोटल 25 में 10 इधर, तो ये वाला जो भाग बचेगा ये कितना बच गया हमारा 15 मीटर। कोई दिक्कत है? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ लिखते हैं त्रिभुज BEC में, BEC में A बराबर मान लेते हैं हम लोग क्या 14 मीटर,
बी बराबर क्या मान लेते हैं 13 मीटर और सी बराबर क्या मान लेते हैं 15 मीटर। अब सबसे पहला काम होता है एस निकालने का। एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी 14 प्लस 13 प्लस 15 बटे 2। तो ये कितना हो गया 13 और 14 27 5 32 10 42 बटे 2, यानी ये निकल गया हमारा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या करना है, निकालते हैं त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल। बी ई सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हीरोन का सूत्र लगाएंगे हम लोग, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हमारे पास एस आ चुका है कितना 21, तो 21 इंटू 21 में जाएगा 14, फिर 21 में जाएगा 13, फिर जाएगा 15, माइनस 21 माइनस 13 और 21 माइनस 15, रूट अंडर 21 का 21 गुना 21 में 14 गया तो 7 गुना 21 में 13 गया तो 8 गुना 21 में 15 गया तो 6। ठीक है, यानी रूट अंडर 21 को लिख सकते हैं 7 गुना 3 और ये 7 का 7, 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब देखिए 7 2 गो तो 1 7 बाहर आएगा, 3 2 गो तो 1 3 बाहर आएगा और 2 4 गो तो 2 गो 2 बाहर आएगा। अब आगे वाला प्रोसेस देखिए, इधर आगे वाला प्रोसेस देखेंगे तो क्या हो गया, टोटल इसका जो क्षेत्रफल आया यह अप्रोक्स आ गया हमारा कितना 7 या 21 दूना 42 दूना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई को इधर से एक और रचना इसमें कर दिया जाए कि ये इसका ऊंचाई है h, मान लीजिए इसका ये क्या है ऊंचाई h, तो त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल ये भी तो हो सकता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये भी हो सकता है। और 84 निकाले तो इसका मतलब 1/2 गुना बी कौन हो जाएगा ई सी, और ऊंचाई इसका संगत ऊंचाई उसको हम लोग h माने हैं, बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 84। तो 1/2 गुना इसी का मान 15 गुना h बराबर 84, तो h बराबर हो जाएगा 84 गुना 2/15। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कटाते हैं इसको, 3 × 5 = 15 और ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 बचा 2 24, 3 8 24, तो h बराबर हो गया 28 दूनी 56/5 मीटर। ठीक है, h निकल गया, ये मीटर स्क्वायर होगा मीटर। अब क्या करना है, हमको h पता चल गया, दोनों को इक्वेट कर दिए, एक बार इसका हीरोन का सूत्र से निकाले और एक बार 1/2 गुना आधार गुना लंब करके निकाले और दोनों को इक्वेट कर दिए, क्योंकि दोनों तो एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल, इक्वेट करने से हमको h फाइंड आउट हो गया, h निकल गया। h निकलने के बाद अब हम दो तरीका है, या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उधर निकाल लीजिए, निकाले ही है, समांतर का अलग निकाल लीजिए, या डायरेक्ट समलंब का निकाल लीजिए। हम लोग डायरेक्ट समलंब का निकाल लेते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजा का योग। ये फॉर्मूला हो गया इसका, 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। तो समलंब चतुर्भुज, समलंब क्या नाम है इसका, ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ऊंचाई कितना निकला 56/5, इसको नीचे लिखते हैं, 1/2 गुना ऊंचाई निकला है 56/5 गुना समांतर भुजा का योग। समांतर भुजा कितना है, एगो 10 और एगो पूरा ये 25, तो लिखेंगे 10 + 25, तो ये हो गया 1/2 गुना 56/5 गुना 10 और 25 35, ये कट गया 5 × 7 = 35 और ये 2 से कट गया 28 बार में, तो ये हो गया 7 × 8 = 56 के 6 हाथ मेरा 5, 7 दूना 14 और 5 19, 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मिलते हैं हम फिर, ये एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया।
12.2 ये पूरा 12.1 12.2 इसका सॉल्यूशन भी हम लोग देख लिए। अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के लिए। धन्यवाद।